हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम फिर से अपनी जो वन लाइनर की सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं इस सीरीज के। आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। उनके जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो ये सीरीज है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंस्पायरिंग फॉर द टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट। मतलब अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी या पीजीटी किसी भी स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन दीज पॉइंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड इनहेंस योर प्रिपरेशन। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो हम एक फेमस कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पेले ने कहा है, जो कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे। देखिए क्या है, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि सक्सेस इज नो एक्सीडेंट। मतलब सक्सेस एक्सीडेंटली आपको नहीं मिलती है। इट इज हार्ड वर्क, ये आपकी मेहनत है, परसिवरेंस है, लर्निंग है, स्टडीइंग है, सेक्रीफाइस है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप प्यार करते हो, अथवा लर्निंग टू डू, या फिर आप कुछ सीखने के लिए उस काम को कर रहे हो। तो ये मतलब आपको किसी भी काम में सफलता पाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पॉइंट नंबर 135 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। उसके आगे आज हम 50+ पॉइंट्स अराउंड करेंगे। तो चलिए, आपका यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट नंबर है दैट इज वर्ड्सवर्थ सेड दैट द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट। मतलब वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि जो सोनेट है वो मिल्टन के हाथ में क्या बन गया, हैड बिकम अ ट्रम्पेट, वो एक ट्रम्पेट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट 137, देयर आर 12 बुक्स इन पैराडाइज लॉस्ट। आपको पता है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड बोथ आर एपिक, ये एपिक हैं, और जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। बिल्कुल आसान सी बात है, ये किसने लिखा था, जॉन मिल्टन ने। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें टोटल आपकी बुक्स कितनी है, 12, और पैराडाइज रिगेन्ड में टोटल कितनी बुक्स हैं, तो आपकी 4 बुक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका पॉइंट नंबर यहाँ पर 138, द थिएटर्स वर क्लोज्ड डाउन बाय द प्यूरिटन्स। मतलब जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने थिएटर को क्लोज कर दिया था कब, 1642 में, एंड वर रीओपन्ड इन 1660। और इनको वापस से कब ओपन किया गया, तो 1660 में ओपन किया गया एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन। मतलब जब दोबारा से वहां पर मोनार्की आ गई थी। आपको पता है एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन जो राजा बने थे वो कौन बना था, चार्ल्स सेकंड राजा बने थे। इससे पहले जो बीच का जो पीरियड है 1640 से 1680 के बीच में, वहां पर एक तरह से पीपल्स गवर्नमेंट थी। मतलब कॉमनवेल्थ पीरियड आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 139, ओलिवर क्रॉमवेल्स प्रोटेक्टोरेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 1653 टू 1660। मतलब ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो कब से कब तक एक तरह से इंग्लैंड की जो सत्ता थी उसको संभाल रहे थे, तो 1653 से लेकर के 1660 के बीच में। आपको पता है 1660 में वापस से मोनार्की रीस्टेब्लिश हो गई थी। इसी को रेस्टोरेशन बोला जाता है। और इस समय जो राजा बना वो कौन बना, चार्ल्स सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 140, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्नोल्ड कॉल्ड द 18th सेंचुरी। अर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी को क्या बोला, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बताया गया मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द बायोग्राफर ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जो बायोग्राफर हैं वो कौन है, वो है जेम्स बोसवेल। जेम्स बोसवेल ने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी को लिखा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट 142, देखिए जॉनसन्स डिक्शनरी। जॉनसन ने क्या किया था, सबसे पहली बार इंग्लिश डिक्शनरी को कंपाइल किया था। तो जो जॉनसन की डिक्शनरी थी वो कब पब्लिश हुई थी, तो इट पब्लिश्ड इन 1755। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंग्लिश की जो पहली डिक्शनरी है दैट वाज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1755। Now next point 143, Mr. Spectator in the Spectator essay represents Joseph Addison। जो मिस्टर स्पेक्टेटर है स्पेक्टेटर essay में
वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है जोसेफ एडिशन को, द एसियस्ट हिमसेल्फ। मतलब जो स्पेक्टेटर ऐसे है वो लिखा किसने था? वो लिखा था जोसेफ एडिशन ने। और उसमें जो मिस्टर स्पेक्टेटर हैं वो स्वयं जो है जो एसियस्ट हैं, निबंधकार हैं, उन्हीं को जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट है 144। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्विफ्ट, जो जोनाथन स्विफ्ट थे, उनकी एक बुक है द बैटल ऑफ बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। which represents the dispute between the ancient and the moderns was published in 1704। मतलब जो एंशियंट राइटर्स थे, एंशियंट और मॉडर्न राइटर्स के बीच में जो है एक तरह से वहां पे बैटल दिखाया गया है कि कैसे जो है एंशियंट राइटर क्या लिखते थे और जो मॉडर्न राइटर हैं वो क्या लिखते थे। तो ये जो बुक है वो कब पब्लिश हुई? तो 1704 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट पॉइंट 145, द स्पाइडर बी एपिसोड अकर्स इन स्विफ्ट द बैटल ऑफ द बुक्स। अब देखिए यहाँ पर जो स्पाइडर बी एपिसोड है ये स्विफ्ट की बुक द बैटल ऑफ बुक्स में अपीयर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल। जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल है इज अ नॉवेल इन 4 पार्ट। ये एक नॉवेल है 4 पार्ट में, डिस्क्राइबिंग ए शिप्स डॉक्टर गुलिवर्स विजिट टू 4 स्ट्रेंज आइलैंड। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो लिलीपुट एक जगह होती है जहाँ के लोग बहुत छोटे होते हैं, एक मूवी आपने देखा होगा, वहां पर जाते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि वो 4 जो है जगह स्ट्रेंज जगह पर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अ टेल ऑफ टब। ए टेल ऑफ टब इज अ रिलीजियस एलेगरी बाय स्विफ्ट। जो जोनाथन स्विफ्ट है उन्होंने अ टेल ऑफ टब लिखा है जो कि एक जो है रिलीजियस एलेगरी है। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जो है अ टेल ऑफ टब में आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे इसको किसने लिखा? तो जोनाथन स्विफ्ट ने। टेल ऑफ टब जो है वो क्या है? तो इट इज अ रिलीजियस एलेगरी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 148, एटिकस द कैरेक्टर इन पोप्स एंड इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बूतनाथ। अलेक्जेंडर पोप ने जो है एन इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बूतनाथ लिखा था। इसमें जो एटिकस नाम का कैरेक्टर है वो किसका कैरिकेचर है? तो इज अ कैरिकेचर ऑफ एडिशन। ये जो है एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, एडिशन का कैरिकेचर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 149, द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन पोप्स मॉक एपिक। आपको पता है पोप का मॉक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक, और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं बेलिंडा एंड लॉर्ड पीटर। ध्यान से देख लीजिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो रेप ऑफ लॉक है वो आपका 1712 में पब्लिश हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था वो 1714 में आया था। तो ये डेट्स भी आप याद रख सकते हैं। रेप ऑफ लॉक इज अ मॉक एपिक बाय अलेक्जेंडर पोप एंड इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टर्स आर बेलिंडा एंड लॉर्ड Peter. It was published in 1712, but its revised edition published in 1714. Now moving for our next point, in the rape of the lock, Ariel is a sylph and the guardian angel of the Belinda who warns her of the dread event। मतलब जो है रेप ऑफ लॉक में जो एरियल है वो क्या है? एक सिल्फ है, ठीक है ना। और एंड द गार्जियन एंजल, और ये एक गार्जियन एंजल है ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा की, हु वार्न्स हर ऑफ अ ड्रीड इवेंट। मतलब वो जो है उन्हें पहले ही वार्न करती है कि कुछ ऐसी घटना होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, पोप की जो डंसियार्ड है, पोप्स डंसियार्ड, ए मॉक हीरोइक पोएम। ये मॉक हीरोइक पोएम है सेलिब्रेटिंग डलनेस, जो कि क्या करती है? डलनेस को जो है आपका रिप्रेजेंट करती है। इज डेडिकेटेड टू स्विफ्ट। ये जो है स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट को जो है ये डेडिकेट की गई है। डंसियार्ड मॉक हीरोइक पोएम है, ये जो है किसको डेडिकेट की गई है? तो जोनाथन स्विफ्ट को की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, पोप Pope's Dunciad first satirized Lewis Theobald, but in its revised form attacked Collie Saber। मतलब ध्यान दीजिए आप, जो है पहले जो है ये एक सटायर थी किसके ऊपर? लुइस थियोबाल्ड के ऊपर, लेकिन इसका जो रिवाइज्ड एडिशन आया उसमें उन्होंने कॉली सिबर के ऊपर जो है एक अटैक किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका 153, मॉल फ्लॉन्डर्स इज अ पिकरेस्क्यू नॉवेल बाय डैनियल डिफो। अब यहां पर मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि जो डैनियल डिफो थे उनका जो एक्चुअल नाम था वो डैनियल फो था, बाद में इन्होंने अपना नाम डैनियल डिफो कर दिया था। फिर देखिए ये मॉल फ्लॉन्ड्रस क्या है? ये इनके द्वारा एक पिकरेस्क्यू नॉवेल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पिकरेस्क्यू नॉवेल। तो पिकरेस्क्यू नॉवेल में ऐसा होता है जो मेन कैरेक्टर होता है या जो लीड कैरेक्टर होता है वो क्या किया करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक विजिट किया करता है। मींस इज दैट इट इज अ रॉग कैरेक्टर विच
which goes from place to place, मतलब उसका कोई एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट नंबर 154, देखिए यहाँ पर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पामेला, क्लैरिसा एंड सर चार्ल्स ग्रैंडीसन आर इपिस्टलरी नॉवेल्स बाय सैमुअल रिचर्डसन। फिर से देखिए, अभी हमने पीछे देखा पिकरेस्क्यू नॉवेल, अब यहाँ पे एक टर्म आया है इपिस्टलरी नॉवेल। तो इपिस्टलरी नॉवेल क्या होते हैं? इपिस्टलरी नॉवेल आर दोज नॉवेल्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जिनको लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पामेला, क्लैरिसा और सर चार्ल्स ग्रैंडीसन जो हैं, ये तीन जो एपिस्टलरी नॉवेल हैं दैट हैज बीन रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन। एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो पामेला है, पामेला का जो सब टाइटल है दैट इज वर्च्यू रिवार्डेड। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पामेला का जो है सब टाइटल है वो क्या है, तो पामेला का सब टाइटल है द वर्च्यू रिवॉर्डेड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ये आ भी गया है, द सब टाइटल ऑफ रिचर्डसन पामेला इज वर्च्यू रिवॉर्डेड। ठीक है, तो द सब टाइटल ऑफ रिचर्डसन पामेला इज वर्च्यू रिवॉर्डेड। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। जोसेफ एंड्रयूज इज अ पिकरेस्क्यू कॉमिक रोमांस बाय हेनरी फील्डिंग। जोसेफ एंड्रयूज को किसने लिखा? तो जोसेफ एंड्रयूज जो है ये लिखा गया है बाय हेनरी फील्डिंग। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जो पामेला लिखा था, पामेला के कंट्रास्ट में जो है हेनरी फील्डिंग ने जो है जोसेफ एंड्रयूज नॉवेल लिखा था। ये पॉइंट भी आप याद रखिए कि पामेला के जो है कंट्रास्ट में जो है ये जोसेफ एंड्रयूज लिखा गया था। ठीक है, जोसेफ एंड्रयूज बाय हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। फील्डिंग्स टॉम जोन्स इज डिस्क्राइब्ड एज ए कॉमिक एपिक इन प्रोज। फील्डिंग का जो टॉम जोन्स एक नॉवेल है, इसको जो है एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, स्क्वायर ऑलवर्दी इज ए कंट्री जेंटलमैन हु अपीयर्स इन फील्डिंग्स टॉम जोन्स। मतलब स्क्वायर ऑलवर्दी एक कंट्री जेंटलमैन है जो कि फील्डिंग की टॉम जोन्स में जो है एज अ कैरेक्टर अपीयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉरेंस स्टर्न, जो लॉरेंस स्टर्न है, इनकी ट्रिस्टॉम सैंडी इज कंसीडर्ड द प्रोजिनेटर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोजिनेटर। प्रोजिनेटर का मतलब होता है, देखिए आपको पता होगा कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो मेन माना जाता है वो किसे माना जाता है? जेम्स जॉयस को, जेम्स जॉयस को। लेकिन इसमें जो है, जो ट्रिस्टॉम सैंडी है उसे प्रोजिनेटर के रूप में, प्रोजिनेटर का मतलब होता है जो पहले का, मतलब एक तरह से जो है उसी की लाइन का जो है माना जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो डेवलप की गई जेम्स जॉयस के द्वारा, बट जो लॉरेंस स्टर्न है उनकी ट्रिस्टॉम सैंडी को जो है इसका एक तरह से पूर्व, अगर प्रोजिनेटर का हिंदी में आपको बताऊं तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली है, तो उसमें जो पहले के लोग हुए हैं, जो जो पहले हुए हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो जो है आपका प्रोजिनेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ये समझिए कि जो ट्रिस्टॉम सैंडी है उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं 160। अब यहाँ पर 160 में देखिए, ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस पॉइंट से बन सकता है। जैसे होरेस वॉलपोल द कैसल ऑफ एट्रांटो and Radcliffe's The Misery of Udolpho, William Beckford's Vathek and Gregory Louis the Monks are the example of Gothic romance। ये जो है क्या है? गोथिक रोमांस के एग्जाम्पल हैं। कई बार आपसे ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया है। द कैसल ऑफ एट्रांटो जो है वो क्या है? वो एक गोथिक नॉवेल है, पिकरेस्क्यू नॉवेल है, या फिर एपिस्टोलरी नॉवेल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी गोथिक नॉवेल। साथ साथ में एंड रेडिक्लिफ की जो है द मिजरी ऑफ उडोल्फो, ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप ये चारों के चारों जो यहाँ पे आपको नॉवेल्स दे रखे हैं उनको आप याद रखिए कि ये जो है गोथिक रोमांस हैं। नेक्स्ट पॉइंट 161, द फेमस कैरेक्टर सर रोजर डी कावर्ले, जो फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है सर रोजर डी कावर्ली, इज एन इमेजिनरी ओल्ड कंट्री जेंटलमैन इन एडिशंस एसे। जो जोसेफ एडिशन है उनके एसेज में जो है ये एक इमेजिनरी ओल्ड कंट्री जेंटलमैन है। Next point 162, the periodicals like the Tatler, the Spectators, the Guardian and the Englishman etc. were started by Richard Steele। देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है आपके periodicals किसने स्टार्ट किए थे? ये स्टार्ट किए थे सर रिचर्ड स्टील ने। इसमें से आपके कौन कौन से हैं? द टाटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्जियन एंड द इंग्लिश मैन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है यहाँ पर देखिए,
डेलिया एंड मनोवा आर द कैरेक्टर इन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये एक पोएटिक प्ले है जो कि किसने लिखा था, जॉन मिल्टन ने लिखा था। यहाँ पर आपके जो है डेलिया और मनोवा जो है ये क्या है, आर द कैरेक्टर इन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट है द गुड नेचर्ड मैन इज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बाय द ओलिवर गोल्डस्मिथ। जो गुड नेचर्ड मैन है ये एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है बाय द ओलिवर गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, द सीजन इज ए ट्रांजिशनल पोएम रिटन बाय जेम्स थॉमसन। जो द सीजन्स है ये एक ट्रांजिशनल पोएम है और इसको लिखा है जेम्स थॉमसन ने। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉबर्ट बर्न्स रोट द लाइन माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मतलब जो मेरा प्यार है वो एक रोज और रेड रोज की तरह है। ये जो फेमस लाइन है वो किसने लिखी, रॉबर्ट बर्न्स ने लिखी थी। यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि रॉबर्ट बर्न्स ने ये एक पोएम लिखा था जिसका नाम था अ रेड रेड रोज। ये जो है टाइटल था उस पोएम का, अ रेड रेड रोज, अ रेड रेड रोज। ठीक है, और ये जो है उन्होंने लिखा था कब, 1794 में। इसको 1794 में पब्लिश किया गया था। उसी की जो है, उसी से ये दोनों लाइंस, ये लाइन ली गई है, माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ओके, नाउ मूविंग फॉर पॉइंट नंबर 167, when Corfu tolls the knell of parting day is the opening line of Thomas Gray's LG written in a country churchyard। LG written in a country churchyard की जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है, when Corfu tolls the knell of the parting day। मतलब जब घंटियां बजती हैं कि अब शाम हो गई है, मतलब दिन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए, द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोजी आर पिंडारिक वर्ड्स बाय थॉमस ग्रे। जो बार्ड है और प्रोग्रेस ऑफ प्रोजी है ये पिंडारिक वर्ड्स हैं। अब देखिए वर्ड्स आपको पता होगा कि होरेशियन वर्ड होता है, पिंडारिक वर्ड होता है, रेगुलर वर्ड होता है, इरेगुलर वर्ड होता है। तो यहाँ पर जो है पिंडारिक वर्ड्स में क्या होता है, यूजुअली जो है आपका पहले जो है स्ट्रोफी आता है, फिर एंटी स्ट्रोफी। एग्जाम में पिंडारिक वर्ड में ये पूछा जाता है, और लास्ट में क्या आता है, इपॉड। मतलब पहले स्ट्रोफी, फिर एंटी स्ट्रोफी, फिर इपॉड। ये जो पैटर्न होता है ये किसका होता है, पिंडारिक वर्ड्स का होता है। और पिंडारिक वर्ड्स में जैसे बार्ड है और द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजी है, ये दोनों के दोनों किसने लिखे हैं, तो थॉमस ग्रे ने लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 169, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ध्यान से देखिए, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस वर रिटन बाय विलियम ब्लैक। इनको जो है किसने लिखा है, विलियम ब्लैक ने लिखा है। नेक्स्ट, द टाइगर इज अ पोएम बाय विलियम ब्लैक दैट इज इंक्लूडेड इन द कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो द टाइगर पोएम है वो विलियम ब्लैक का जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन था उसमें जो है इंक्लूड की गई थी। ब्लैक्स पोएम द लैम्प इज फ्रॉम द कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी, द टाइगर। अब यहाँ पे टाइगर की स्पेलिंग देखिए आप, टाइगर और द लैम्प दोनों विलियम ब्लैक की पोएम्स हैं, बट एक जो है उनके सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, जो दूसरी है वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका जो है 172 पॉइंट नंबर, द क्वेश्चन व्हाट इमॉर्टल्स हैंड आर आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री अपीयर्स इन दी टाइगर। देख लीजिए ये लाइन है, व्हाट इमॉर्टल्स हैंड आर आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री अपीयर्स इन दी टाइगर। जो टाइगर पोएम है विलियम ब्लैक ने जिसको लिखा है, ठीक है, विलियम ब्लैक ने लिखा है, इसको जो है ये लाइन उसी में अपीयर हुई है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, पर्सन एडम्स अ कैरेक्टर इन हेनरी फील्डिंग्स पिकरेस्क्यू नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज। इज जोसेफ एंड्रयूज ट्रेवलिंग कंपेनियन। मतलब पार्सन्स एडम जो है, जो कि एक कैरेक्टर है हेनरी फील्डिंग के नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज में, वो जोसेफ एंड्रयूज का कौन है, वो जोसेफ एंड्रयूज का ट्रेवलिंग कंपेनियन है। मतलब जो कहीं भी जाता है तो उसके साथ साथ में पार्सन एडम्स भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, द ऑथर ऑफ द फीमेल क्विज़रोट द एडवेंचर्स ऑफ अरेबेला इज रिटन बाय चॉर्लियट लिनक्स। ये पॉइंट आप याद रखिए, ये थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल पॉइंट है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द फीमेल क्यूजोट, और
या फिर इसका जो सब टाइटल की बात की जाए तो द एडवेंचर्स ऑफ अराबेला इज रिटन बाय चॉर्लियट लिनोक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हम अगर देखें यहाँ पर तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 175। रॉड्रिक रैंडम इज द फर्स्ट पिकरेस्क्यू नॉवेल बाय स्कॉटिश नॉवेलिस्ट टोबियस स्मॉलेट। जो टोबियस स्मॉलेट थे, इनका जो रॉड्रिक रैंडम जो है वो पहला पिकरेस्क्यू नॉवेल माना जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिकरेस्क्यू नॉवेल्स क्या होते हैं। तो पिकरेस्क्यू नॉवेल में जो मेन जो कैरेक्टर होता है वो प्लेस टू प्लेस जो है आपका ट्रेवल किया करता है, मतलब वो एक जगह पे नहीं रुकता है। नेक्स्ट जो है द ट्रेवलर्स, a semi autobiographical poem, The Deserted Village, a poem on the social commentary are by the Goldsmiths। अब देखिए यहाँ पे ट्रेवलर जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जबकि द डेजर्टेड विलेज एक पोएम ऑन सोशल कमेंट्री। और ये दोनों की दोनों पोएम्स किसने लिखी हैं? तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट 177, The Mistakes of a Knight is the subtitle of Oliver Goldsmith play She Stoops to Conquer। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। She Stoops to Conquer का जो सब टाइटल है वो क्या है? द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। और ये लिखा किसने है? तो ये लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, ओलिवर गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट 178, चार्ल्स सरफेस एंड द लेडी स्नीरवेल आर द कैरेक्टर्स इन सेरेडियंस द स्कूल फॉर स्कैंडल। ये स्कूल फॉर स्कैंडल जो है उसमें जो है दो कैरेक्टर्स हैं, चार्ल्स सरफेस एंड लेडी स्नीरवेल। ध्यान, अब यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। जो स्कूल फॉर स्कैंडल लिखा गया था, इसके कंट्रास्ट में किसी पोएट ने जो है एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर इन इंग्लिश व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1702 इज डेली कोरेंट। जो पहला डेली न्यूज़पेपर था, मतलब जो है रोज छपने वाला जो न्यूज़पेपर था, वो जो है 1702 में स्टार्ट किया गया था और इसका नाम था द डेली कोरेंट। नेक्स्ट पॉइंट 180, द 18th century critic who criticized Paradise Lost for its lack of human interest is डॉक्टर जॉनसन। मतलब जो डॉक्टर जॉनसन है, उन्होंने जो है पैराडाइज लॉस्ट को जो है क्रिटिसाइज किया था, किस लिए? कि इसमें जो है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट 181, The imaginary old man who edited the first issue of the Tatler is Isaac Bickerstaff, a pseudonym still borrowed from the Jonathan Swift। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। एक इमेजिनरी ओल्ड मैन who edited the first issue of the Tatler, मतलब जिसने टाटलर के पहले इशू को जो है क्या किया था? एडिट किया था, इज आइजक बाइकर स्टाफ। ये स्यूडोनेम था। स्यूडोनेम मतलब जो है एक तरह से फॉल्स नेम था। ये किसका नाम था? स्टील का नाम था, बट इन्होंने किससे बारो किया था? इट हैज बीन बारोड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांजिशनल पोएट्स हु रोट इन स्कॉटिक डायलैक्ट वाज रॉबर्ट बर्न्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट बर्न एक स्कॉटिश जो है आपके जो है पोएट थे। ये पॉइंट आप याद रखिए, बस ज्यादा अगर नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखिए, रॉबर्ट बर्न्स जो है वो एक स्कॉटिश पोएट थे। अभी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट बर्न की एक पोएम थी अ रेड रेड रोज, आप पीछे जाकर के भी वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 183, द लाइफ एंड द ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रॉम सैंडी जेंटलमैन एंड ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली आर द नॉवेल्स बाय लॉरेंस स्टर्न। मतलब ये जो है दोनों नॉवेल्स किसने लिखे हैं? तो ये दोनों नॉवेल लिखे गए हैं लॉरेंस स्टर्न ने। कौन कौन से? द लाइफ एंड द ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रॉम सैंडी, जिसको हम यूजुअली ट्रिस्ट्रॉम सैंडी से ही जानते हैं। और फिर दूसरा है अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। और ये फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल अकॉर्डिंग टू सेंट्सबेरी बोलिए, या फिर ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल आ जाए कि फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल, तो उसमें हम सबसे पहले सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न को मानते हैं। मतलब लॉरेंस स्टर्न और ये स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, चार लोग हैं। ये जो है बोला किसके द्वारा गया था? ये सेंटबरी ने बोला था। फिर से आप इस पॉइंट को एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं। द फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल अकॉर्डिंग टू सेंटबरी आर रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न। नेक्स्ट पॉइंट 185 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेडी बिलस्टोन
इज ए लस्टी अरिस्टोक्रेटिक वुमेन इन टॉम जोन्स, मतलब लेडी बेलस्टोन एक लस्टी अरिस्टोक्रेटिक मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से एक औरत है जो कि टॉम जोन्स नॉवेल में अपीयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका फिर से 186, यहां पर देखिए क्या है, पामेला इज एन इपिस्टलरी नॉवेल विच हैज टू पार्ट्स। पामेला क्या है, पामेला में जो है एक इपिस्टलरी नॉवेल है। अभी फिर से ये पॉइंट आ गया है, इपिस्टलरी नॉवेल मतलब ए नॉवेल व्हिच हैज बीन रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ लेटर्स, जिनको लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया हो। साथ में देख लीजिए कि जो पामेला है वो पब्लिश हुआ था 1740 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। पामेला, और पामेला का जो सब टाइटल है वो क्या है, वर्च्यू रिवार्डेड। फिर लास्ट जो है आज के इस वीडियो का लास्ट जो आपका पॉइंट है, द फुल टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स नॉवेल टॉम जोन्स इज द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग। मतलब जो टॉम जोन्स है नॉवेल जिसको हेनरी फील्डिंग ने लिखा, उसका जो पूरा नाम है वो क्या है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स एंड अ फाउंडलिंग। तो इस वीडियो में हमने 50 प्लस जो है वन लाइनर्स को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके अपकमिंग टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको रोज यूजुअली रात में 9 बजे जो है मिलता है, तो कोशिश करिए कि आप पूरा वीडियो देखिए, और कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो देन यू कैन कमेंट फॉर दैट। सो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।